समझो, देखो क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है, समकोण है। समकोण का चिन्ह इस तरह होता है, ठीक है, जो 90 डिग्री होता है ना उसी को समकोण कहते हैं। ये क्या हो गया, 90 डिग्री। अब क्या बोला इसमें, ए बी कितना देख लो, यहां से लेके यहां तक कितना बोल दिया है, 24 बोला है ना, लिख दो 24। और बी सी, बी और सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और ये भी सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। ये पता है क्या, नहीं पता, ये क्या कहलाता है, एच कहलाता है, ठीक है। पहले हम लोग लिखते हैं, देखो क्या क्या दिया गया है। ए बी कितना है, 24 है, और बी सी कितना है, 7 है। बता ए सी है, नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ए सी के लिए हम लोग को पता है, पाइथागोरस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लिख सकता है बढ़िया से, पाइथागोरस से, ठीक है। पाइथागोरस से, पाइथागोरस क्या कहता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए सी कितना है, नहीं पता, ए सी का तो ए सी स्क्वायर लिख देंगे बराबर, ए बी कितना है, ए बी देखो 24 है, 24 का क्या कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बी सी कितना है, 7 है, 7 लिख के क्या करेंगे, स्क्वायर। फिर देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 24 को फिर 24 से गुना करना है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। फिर 7 का कितना होता है, 49 होता है। ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 625। देखो 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हाथ में 1, 5 और 1 6, कितना हो गया 625। और पता है स्क्वायर करते हैं तो क्या लगता है, रूट लगता है। बस हमारा ना, ये तो लोग स्टेप बाय स्टेप करना, जगह नहीं इसलिए उधर जा रहा है, ठीक है। अब देखो 625 का जो वर्गमूल होता है ना, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। मतलब एसी का जो वैल्यू है ना, वो कितना आ रहा है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है, देखो साइन ए, ठीक है। साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ए में, तो साइन ए बोलेगा तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है। वहां पे पी कौन हो जाएगा, देखो बी सी होगा, बट हम एच कौन होगा, ए सी होगा। ध्यान से समझना, साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था, पी बाय, और पी यहाँ पे किन मतलब कौन हो जाएगा, जब यहाँ पे एंगल बनेगा ना तो पी कौन हो जाएगा, नीचे वाला, यानी कि बीसी होगा, बीसी हो जाएगा तो बीसी लिखे, और एच हमेशा वही रहता है, बताए थे। देखो एसी हो गया। अब देखो बीसी कितना है, बीसी देखो कितना है, बी सी कितना है, 7 है, 7 हो जाएगा, बट्टा में एसी देखो कितना आया है, 25। तो एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। साइन ए हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, कोस ए। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच। देखो कोस ए का बात बोला है, एंगल यहाँ पे बोला है, तो पी तो ये होगा, लेकिन हम लोग को लेना क्या है, बी, और बी कौन हो जाएगा, मतलब ए बी लिखेंगे, एक बार लिख दो इसका, ए बी बट्टा में एच कितना है, ए सी है, कितना हो जाएगा। अब देखो ए बी तुम्हारा 24 होगा, बट्टा में ए सी कितना हो जाएगा, 25। एक आंसर ये हो जाएगा, 2 आंसर हुआ ना। अब दूसरा का देखो क्या बोल रहा है, साइन सी बोला है, ठीक है। साइन सी, साइन कुछ भी हो एंगल, ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, हमेशा पी बाय एच। लेकिन जब एंगल चेंज होता है तो हम लोग फिगर में जाकर देखेंगे, सी बोला है ना, सी यहाँ पे बोला है, तो ये पी कौन बन जाएगा, ये एंगल खत्म हो चुका है, सी बोला है तो पी कौन होगा, पी कौन हो जाएगा, बोलो, ए बी बोल दो एक बार, बट्टा में एच क्या हो जाएगा, ए सी। अब बता ए बी कितना है, 24, बट्टा में क्या हो जाएगा, ए सी 25 होगा। ये आ गया तीसरा इसका। अब देखो इसका कोस सी, अब देखो सी फिर बोला है, सी बोल दिया तो बता पी कौन होगा, ये होगा। लेकिन कोस का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, बी बाय एच होता है। अब देखो सी बोला है ना, सी बोला है तो मतलब पी ये होगा, और बी कौन हो जाएगा, बी सी होगा। तो लिख देते एक बार बी सी, और एच हमेशा वही कौन, ए सी, ठीक है। अब बी सी कितना देख लो, 7 है, और ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हमेशा 25 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 1 4। देखो 4 है ना, यहाँ 2 और यहाँ 2, समझा। सुनो क्या बोला, आकृति देखो कितना बना दिया है, पी क्यू आर में 10 पी माइनस 10 आर का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। देखो 10 में क्या आता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी होता है ना। लेकिन यहाँ देखो अगर पी अगर ये है तो बी गायब है, देख रहा है, तो इसको निकालना पड़ेगा पहले क्यू आर को। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं जो जो दिया गया है, क्या दिया है, देखो पी क्यू कितना है, 12 है, उसके बाद पी आर कितना है, 13 है, सेंटीमीटर में है सब, देख रहा है बेटा ये लोग। क्यू आर कितना है, नहीं पता। अब देखो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस में, पाइथागोरस देखो क्या बोलता है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू, जो पी आर का स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर इसका
इसका जो स्क्वायर होगा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर के जोड़ने के बराबर होगा, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पी आर कितना है, 13 है ना, 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर पी क्यू कितना है, 12 है ना, 12 का स्क्वायर करें, ठीक है। क्यू ऐसा ही होता है, 12 का स्क्वायर फिर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर है क्या, देखो तो नहीं है, उसी का वैल्यू निकालना है। देखो 13 का कितना होता है 169, फिर ये बराबर कितना है 12 का 144, 12 को 12 से गुना करोगे ना कितना आएगा 144, फिर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो 169 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। इसमें इसको घटा दो कितना आएगा 25 आएगा, बराबर क्या आएगा क्यू आर स्क्वायर, कटेगा तो रूट लगेगा। अब क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा। अब 5 आ गया, कौन ये आया 5 सेंटीमीटर है ना। अब सुनो प्रूफ किसको करना है, देखो इसको फाइंड आउट करना है। तो क्या देखो 10 पी माइनस कोट आर, फिर ध्यान समझो 10 पी बोला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 10 का पी बाय बी माइनस कोट का क्या होता है बी बाय पी। लेकिन यहां समझो 10 पी बोला है ना, पी तो पी कौन हो जाएगा, अब बोलो क्यू आर होगा, तो लिखिएगा क्यू आर बटा में बी कितना हो जाएगा पी क्यू होगा, फिर माइनस। अब देखो कोट आर बोला है, कोट आर का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय पी। अब कोट आर बोल दिया, यहां बोला है ना, तो पी तो ये होगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, तो बी कौन होगा क्यू आर होगा ना, बट्टा में फिर पी कितना हो जाएगा पी क्यू होगा। ये ऐसे में भी कट रहा है, ठीक है, लेकिन काटना नहीं है, एक बार लिख के काटो बहुत मजा आएगा। देखो क्यू आर कितना है 5 है, फिर पी क्यू कितना है 12 है, फिर माइनस क्यू आर कितना है, फिर पी क्यू कितना है। बुड़बक लोग इसका क्या करेगा, भिन्न का जोड़ करेगा, भिन्न का घटाव करेगा, ठीक है, दोनों कट जा रहा है, ये प्लस में माइनस में, कितना आएगा आंसर 0। यदि साइन ए बराबर कितना 3/4 है, ठीक है। तो एक बात बताओ साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच होता है, यानी कि यहाँ पे पी कौन है 3 है, एच कौन है 4 है, ए बोला है ना यहाँ पे, तो एच तो हमेशा यही रहता है 4 लिख देते इसका, और पी कौन हो जाएगा, देखो अगर एंगल यहाँ पे तो पी कौन बनेगा ये बन जाएगा, हाँ कि ना बीसी बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, देखो ए बी बराबर पता है हम लोग को नहीं, बीसी बराबर पता है 3 सेंटीमीटर है, और ए सी बराबर पता है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फिर किससे हम लोग जाएंगे पाइथागोरस से, ठीक है। क्या कहता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए सी कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर ए बी कितना है, ए बी का पता नहीं, प्लस बी सी कितना है 3 का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, और ये क्या होगा ए बी स्क्वायर होगा, कौन 8 बोला, हाँ ए बी स्क्वायर होगा, फिर प्लस 3 का 9 होगा। अब ये देखो 16 होगा, और ये 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर को इधर करें कितना हो जाएगा 7 होगा, स्क्वायर कटेगा तो यानी कि ए बी का जो वैल्यू आया वो कितना √7 सेंटीमीटर लगा दें, ए बी कितना आ गया √7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा क्या है कोस ए और, तो देखो पहले कोस लिखते हैं, कोस ए फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच, है ना होता है। तो बताओ कोस ए बोला, यहां बोला है ना, तो कोस ए बोला तो पी तो ये हो जाएगा, चाहिए क्या बी, तो कौन होगा बी, ए बी लिख दे एक बार, ए बी ना √7 है, ए बी बट्टा में एच कितना है ए सी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा √7 बट्टा में क्या हो जाएगा 4। उसके बाद देखो 10 ए फॉर्मूला क्या होगा पी बाय बी होगा, यहाँ पे देखो ए बोला है ना, तो पी कौन होगा बी सी होगा, देखो ये, और बी कौन हो जाएगा ए बी होगा, ए सी कुछ नहीं होगा, ए सी एच होता है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी कितना है 3 है, ए सी कितना है, अच्छा बी कितना है, ए सी इलो के चक्कर में दिए हैं, देखो बी कितना हो जाएगा ए बी, तो बी सी कितना 3, और ये कितना हो जाएगा ए बी √7, यही आंसर दोनों, ठीक है।